दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अशोक तंवर एक ऐसा नाम है जो बहुत कम एज में राजनीति में आया और राजनीति में अपना एक मुकाम स्थापित किया। एक दलित कम्युनिटी से आकर के दलितों को यूनाइट किया, अन्य वोटों पे भी कब्जा किया और हर जगह एक लकीर खींची, हर जगह एक लकीर खींची। अगर कांग्रेस की लगातार हुकूमत हरियाणा पे रहती तो निश्चित तौर पे अशोक तंवर चीफ मिनिस्टर होता, कोई रोक नहीं सकता था। दिल्ली में आकर के जेएनयू में से प्रेसिडेंट का चुनाव जीतना और चुनाव पटक के जीतना, जेएनयू पे कब्जा कर लेना, दिल्ली की स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे कब्जा कर लेना, एनएसयूआई से आकर के, ये अशोक तंवर का एक ताजुब था और दलित कम्युनिटी को बिलोंग करने वाला व्यक्ति। राहुल गांधी ने उसी समझ लिया। राहुल गांधी के अगर कुछ खास लोगों में थे तो मैं आपको बता रहा हूं, अशोक तंवर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुरली देवड़ा का बेटा, जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितेंद्र प्रसाद, चिदम्बरम के बेटे, वह यही पूरी यूथ लॉबी थी जो इनके साथ थी। आज जो सचिन पायलट, आज की डेट में इनके साथ कोई है नहीं। एक आध जो हैं वो सिर्फ समझ लीजिए राहुल से के साथ मजबूरी बस है, वो भी आगे नहीं रहेंगे। राहुल गांधी को जब भी दिल्ली, हरियाणा या पंजाब यहाँ पे लोगों की ज़रूरत होती थी तो सिलेक्टेड लोग अशोक तंवर के आ जाते थे। अब अशोक तंवर जो हैं इस्तीफा दे करके भाजपा में आ गए। आज अशोक तंवर आप में भी रहे। आप में अशोक तंवर के आने से क्या हुआ, दिल्ली में दलित वोट थोक में मिला, थोक में। हरियाणा में दलित वोट इनको थोक, आप पार्टी जो दिल्ली में वहाँ पे मजबूत हुई वो दलित वोटों का भी एक वजह रहा। यही पोजीशन पंजाब में हुई। पंजाब में दलित वोट का फायदा अशोक तंवर से हुआ। अशोक तंवर का आप अंदाजा यहाँ से आज भाजपा में जाने से भाजपा को इतनी मजबूत पोजीशन हो गई है। खट्टर जैसे लोग, अरुण सिंह जैसे लोग वहाँ पे रहे और उनके सामने शामिल हुए। जो व्यक्ति जेएनयू में आकर के जीतना और बहुत बुरी तरह लगातार अपना एक आधिपत्य कर लेना दिल्ली की यूनिवर्सिटी में, उनके साथ सिलेक्टेड छात्रों का एक गुट रहा जो हमेशा हावी रहा, धरने प्रदर्शन, तुरंत वो लोग कुछ ही मिनट में हर जगह पहुंच जाते थे। ये एक अशोक तंवर की खासियत रही। इसके बाद आपको बता रहे हैं कि 2019 में कांग्रेस ने इनको टिकट दी। इसके पहले भी 2009 में दी। 2009 में ये जो हैं सांसद बने सिरसा से। मेव की, सिरसा, इन सब जगह अशोक तंवर की हरियाणा में अच्छी पकड़ है। जहाँ पे मेव है, जहाँ बीजेपी का तगड़ा मुकाबला है, अगर दलित इनके साथ हरियाणा में चला गया तो बीजेपी के वहाँ हमेशा बल्ले बल्ले रहेगी। पंजाब के हम आपको बता दे रहे हैं, पंजाब में दलित बहुत अच्छी परसेंटेज में है, लगभग 35% के लगभग। भाजपा का वहाँ कमल तभी खिल सकता है जब दलित इनके साथ होगा। तो भाजपा का कमिटेड वोट और दलित वोट यदि मिल गया, दलित वोट अब जो है वो इधर उधर लुढ़क रहा है, कहीं कांग्रेस में चला जाता है, कहीं आप में चला जाता है। अभी आप में चला गया। अब इनका छोड़ने से अभी कुछ ही दिन पहले 18 तारीख को इन्होंने आप छोड़ दी थी, अब भाजपा में शामिल हो गए। तो भाजपा के एक बहुत मजबूत फैक्टर हो गया। भाजपा जो है यहाँ पे गैर जाट की हरियाणा में उसकी मैथ है। भाजपा ने क्या किया, वहाँ पे पिछड़ा वर्ग समाज के जो अध्यक्ष को, सैनी नायब सिंह जी को उन्होंने पिछड़ा वर्ग के जो है उनको हाईलाइट किया, आगे बढ़ाया। और नायब सिंह सैनी की वहाँ पे अच्छी पोजीशन बैकवर्ड लॉबी में। तो बैकवर्ड पंजाबी वोट, मतलब नॉन जाट वोट जो है वो सब यूनाइट हो गया। दलित, अभी तक बीजेपी के साथ दलित नहीं था और सैनी समाज नहीं था।
सैनी और दलित अगर जुट गया तो इनको जेजेपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनको भाजपा को एक ऐसा तेज तर्रार नई युवा का लड़का चाहिए था जो बहुत दौड़ सके। ये वोट जो इनके साथ जुड़ रहा है वो भाजपा के पास था नहीं, भाजपा के एंटी वोट था। वो वोट जब दूसरी जगह चला जाता था, अगर मान लीजिए 20 में अगर 10% भी चला जाता था, तो मान लीजिए यदि कांग्रेस वहाँ पे 60% थी और बीजेपी 50% थी, तो अगर 10% उधर से माइनस हो गया है तो बीजेपी 60% चली जाएगी और कांग्रेस 40 में चली जाएगी। मतलब 20 का, ये 20% दलित है, 40 का अंतर होगा। तो आपको बताना है इतनी सही मैथ इन्होंने अशोक तंवर पे ली है। आज अशोक तंवर ने जिस समय ज्वाइन किया है तो बहुत, आप समझ लीजिए, ये पोजीशन थी कि सब पार्टियां हिल गई कि अशोक तंवर को राहुल गांधी ने इतना चाहा। 2014 में वो वहाँ लहर पे हार गए, 2009 में सांसद रहे, 2003 में उन्हें स्टेट अध्यक्ष बनाया गया, कोई ना कोई बात हुई। 1999 में एनएसयूआई पे वो टॉप पोस्ट पे पहुँचे। उनकी रणदीप सुरजेवाला और वहाँ पर सबसे लड़ाई हुई और ऐसी वैसी नहीं, बहुत तगड़ी लड़ाई हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हुई, किसी से अगला दबा नहीं। इनका अगर विरोध किसी ने किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो इन्होंने किया। अब ये वोट बीजेपी में चला गया तो क्या है, इधर क्या हुआ, जाट वोट जो है वो बटा हुआ है, वो बीजेपी में भी है और आप में भी है। इधर जाटों ने मूवमेंट जो किया था पहलवानों वाला, उससे जाट समुदाय पे कोई विशेष असर नहीं पड़ा है। तब भी बीजेपी अपनी मजबूत पोजीशन किए हुए है कि आज जाट जो है वहाँ आप में और कांग्रेस में और चौटाला के उस पे, वो भी चौटाला जो है वो देवीलाल जी के जो सुपुत्र, उनके उस पे। इधर जेजेपी इनके साथ है भी, तो जेजेपी का भी इनको अपना कोई ऐसा नहीं कि बैसाखी की ज़रूरत हो। अब ये इतने मजबूत हो गए कि इनका वोट ऑफ परसेंटेज सही हो गया। दिल्ली पे असर होगा तंवर का, पंजाब में होगा असर, और निश्चित तौर पे असर हरियाणा पे बहुत मजबूत होगा। चूँकि इनके साथ जो कम्युनिटी है वो भाजपा पे नहीं थी। भाजपा की यही एक कमी थी। भाजपा ने इस कमी को आज बहुत ही टेक्निकल रूप से सही कर लिया है। इसलिए बीजेपी की स्थिति जो है, अंदर से बीजेपी अपने को एक एक प्रदेश, एक एक सीट पे मजबूत कर रही है और मजबूत बहुत। आज जो इन्होंने कहा है अशोक तंवर ने कि 10 साल से बहुत उन्नत हो गई देश की राजनीति बदल गई। बड़ा मतलब अगले ने मार्मिक को कहा कि पूरी राजनीति बदल गई और बहुत कुछ बदला, देश की स्थिति बदल गई। अब राजनीति में मोदी ही और भाजपा ही एक छत्र वो है और कोई विकल्प नहीं है। ये चीज़ उन्होंने महसूस। इसके पहले भी आपको बता दें कि इन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस के बाद एक दल भी बनाया और उस दल का बाकायदे अच्छा हर वार्ड स्तर पे अगले ने गठन किया था। पूरे हरियाणा को अशोक तंवर ने जबरदस्त गूथा है और जबरदस्त आप समझ ले, अशोक तंवर ने एक एक एरिए में जमकर मथा है, एक एक एरिया में जाके मथा है। अपने हर वार्ड में अपने दल की अशोक तंवर ने संगठन खड़ा किया और संगठन ऐसा वैसा नहीं, मजबूत पोजीशन में संगठन खड़ा किया और उस संगठन की स्थिति इतनी मजबूत रही। बाद में टीएमसी में विलय किया, इसलिए कई दलों से इनके साथ दलित जो है वो टोटल जुड़ गया। इनका जब अपना दल इन्होंने बनाया था अपना स्वयं का, उसकी भी आप समझ लिए हर कार्यकारिणी हर वार्ड में थी। तो भाजपा को एक ऐसा वोट मिला है, ऐसे लोग मिले जिनकी अपनी हर वार्ड में एक संगठन थी और जो वोट इनको नहीं मिलता था। इसलिए जो स्थितियां हैं हरियाणा इकाई के, तो हरियाणा में भाजपा ने अपने जो कहीं पर रुकावट हो सकती थी या कोई चीज़ें इनके लिए कमज़ोर हो सकती थी, उसको काफ़ी मजबूत कर लिया। अब अगर आप कांग्रेस सब मिल भी जाएं तो इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग मजबूत कर ली है भाजपा ने और बहुत ज़्यादा मजबूत कर ली है, बहुत ज़्यादा मजबूत कर ली। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।